स्वागत है सर। इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। लोगों का कहना है कि इस बार इमामगंज विधानसभा को लोकल उम्मीदवार चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले आपका जो न्यूज़ है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल की बात है, लोकल की मांग है, तो ये तो पार्टी निर्णय करेगी कि किसको टिकट मिलेगी, उसी अनुसार से जो है कार्यकर्ता लोग काम करेंगे। नहीं, जब हम घूमने जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं और सोशल मीडिया पर भी सवाल ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ का जो प्रत्याशी होना चाहिए लोकल होना चाहिए। और अभी आप पटना भी गए थे अपने प्रत्याशी को लेकर, जगदानंद सिंह से मिले, तो क्या आश्वासन मिला? देखिए, जगदानंद सिंह जी से हम लोग चुनाव से रिलेटेड होकर के ना गए थे, हम लोग दूसरा मकसद से गए थे। और जिस तरीक़ा से लोकल की बात है, लोकल में भी होना चाहिए जो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ये न कि जिस तरीक़ा से लोग तो लाइन लगे हुए हैं, जैसे लगता है कि ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है वार्ड सदस्य का, उस तरीक़ा से तो ऐसा नहीं है। उसमें उस लायक होना चाहिए जो ज़मीनी स्तर पर काम करता हो, उस लायक होना चाहिए जिसको गरीब तबके के लोग हैं, हर समाज को लेकर के चलते हैं। तो कैंडिडेट बन जाने से नहीं होता है, काम करना पड़ता है। तो कैसा काम? इमामगंज विधानसभा में उदय नारायण चौधरी भी नेतृत्व किए, तो सर क्या उदय नारायण चौधरी इस वर्ष चुनाव में आते हैं तो क्या आपका राय रहेगा इस पर? अगर आएंगे तो उनका स्वागत है। उन्होंने इमामगंज विधानसभा के लिए एक अलग एक पहचान दिए हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आज भी इमामगंज में जो कभी सोचे भी नहीं थे लोग, वो विकास इमामगंज विधानसभा के लिए बहुत किए हैं। आज 10 साल 8 साल में विकास के जो रफ्तार था वो बंद हो गया, ठप हो गया। उदय चौधरी जी के जो कार्यकाल में जो विकास हुआ उसको तो देखने की चीज़ है। सर एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से वर्तमान में इमामगंज विधानसभा में घटनाएं घटित हो रही है, चाहे वह हत्या हो या महिलाओं के साथ रेप बलात्कार की घटना हो, लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्या कारण है सर? कारण तो है, ये कारण है। हम ये तो क्वेश्चन जो है सरकार से पूछना चाहिए कि क्यों हो रहा है इसे, क्यों लगाम नहीं लग रहा है इसे। पहले के तो जो कहते थे कि जंगल राज है, अगर हकीकत में अगर जंगल राज है तो आज जंगल राज है, क्योंकि पहले के जो स्थिति था, अब तो सर्वे के से देख सकते हैं, गूगल पर सब लिख रहा है। आज पहले से 3 गुना हत्या बलात्कार चोरी डकैती सब बढ़ा है, पहले से अपेक्षा 3 दुगुना 4 दुगुना बढ़ा है। बिहार का अभी जो है स्थिति तीसरा नंबर पर है पूरा देश का। इमामगंज विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना होती है, मृत्यु हो जाती है। आज से 2 दिन पहले भी एक घटना हुई और आज भी भिवंडी में एक महिला का शव बरामद किया। देखिए, चौधरी जी का बदनाम करने के चलते जो साजिश लोग हैं, चंद लोग, वो साजिश करके बदनाम करते हैं। अभी तो सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए, अभी जो है 8 साल में जितना हुआ है उनका जो कार्यकाल में हुआ है, आज कहाँ रुक रहा है। उनसे 10 गुना इमामगंज विधानसभा में अभी 8 साल के अंदर में हुआ है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनकी रीजन में जब होता था तो बदलाव में उनको होता था, आज उनसे 10 गुना ज़्यादा इमामगंज विधानसभा में हत्या बलात्कार हो करके घटना घट रहा है। आज इमामगंज विधानसभा में राजेश मांझी का हत्या हुआ, या मैगरा का मामला है, या डुमरिया का है, चकरबंधा का मामला है, बागपुर का मामला है, अनगिनत मामला है। तो ये तो चौधरी जी का राज नहीं था, ये तो किनका राज था? मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन इस पर क्या कर रही है? यहाँ के जो विधायक थे क्या किए? वो तो गरीब तबके के लोग ही, जो हत्या बलात्कार होता है तो जाने से भी कतराते हैं, पता न क्या चीज़ का डर है। सर इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होना है, इसको लेकर अगर आपको उम्मीदवारी तय की जाती है तो क्या करेंगे सर, क्या रोड मैप है? तो पार्टी तय करेगी। अगर मेरा ही अगर दिया जाएगा तो हम इच्छुक हैं, मेरा भी वोटर लिस्ट में नाम है। ऐसा थोड़ी है, चुनाव लड़ेंगे, जब पार्टी चाहेगी तो हम लोग बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। क्या रोड मैप है सर, कैसे विकास कीजिएगा इमामगंज? विकास आगे कुछ नहीं, आगे बोलने से कुछ नहीं होता है, और जब समय मिलता है तो विकास खुद होता है। जज्बा जुनून होना चाहिए। आरक्षण को लेकर क्या कहिएगा सर? आरक्षण की क्या करना है?
मोदी और हाई कोर्ट में मेल हुआ, SC/ST आरक्षण के साथ से खेल हुआ। आज आरक्षण हम लोग के क्या है, एक बहाना है। असली आरक्षण तो उन लोग ले रहे हैं जो बिना परीक्षा के IAS IPS आपका अमित शाह के बेटा का बना दिया जा रहा है, अध्यक्ष बना दिया जा रहा है। तो असली जो हक अति जो है आरक्षण है उन लोग ले रहा है, हम लोग आरक्षण क्या ले रहे हैं। लेकिन आरोप तो आप लोग पर लगता है कि आप ये तो हकमारी कर रहे बहाना हैं। एक है। दबे कुछ लोग जो है अपने पढ़ लिख करके आरक्षण की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय जी कि पूरा बिहार में जो है पथरा का लड़का टॉप किया इंटर में, तो उसमें तो आरक्षण नहीं था। मेरे गांव में है कि वो जो है दलित समाज के लोग 400 से प्लस में जो मैट्रिक इंटर में लाए, तो उसमें मैट्रिक और इंटर में तो आरक्षण नहीं था। तो अभी परीक्षा एक हुआ जो SC समाज का लोग 420 नंबर 720 नंबर में 720 नंबर लाया, तो इसमें आरक्षण क्या है। आज बैकवर्ड समाज के लोग SC/ST के लोग अपने मेहनत के बल पर अगर कुछ पढ़ लिख करके भी नौकरी ले लेते हैं, तो एक ही इतना हीन दृष्टि से देखा जाता है कि आरक्षण के नाम पर उसको गाली लोग देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आरक्षण तो ले रहे हैं जो बिना परीक्षा के IAS पास हो जा रहा है, डायरेक्ट बैठ जा रहा है, बिना परीक्षा करके IAS बन जा रहा है, जज बन जा रहा है, अध्यक्ष बन जा रहा है। आरक्षण उसको नहीं कहते हैं जो पढ़ लिख करके मेहनत करके BDO CO बन रहे हैं। तो असली आरक्षण जो है हकदार उन लोग हक ले रहे हैं। असली जो संविधान का जो पूर्ण रूप से जो संविधान है वो लागू ही नहीं किया है मनीवादी लोग। जीताराम मांझी कह रहे हैं कि जो SC/ST को आरक्षण दिया गया है उसमें क्रीमी लेयर का ये किया जाए। जीताराम मांझी जी गुलगुला खा करके अब गोल गोल बात कर रहे हैं ना, वही चंद लोग का जो है ना जो पहाड़ा पड़ने लगे, अभी दूसरा के जो है गोदी में चल गए हैं, तो वही गोदी में अभी खेल रहे हैं। हम तो पूछना चाहते हैं मांझी जी से कि आप जो है बेटा के, दामाद के, पुतों के जो लड़ाने की जो बात करते हैं, समझी के लड़ा रहे हैं। हमारे इमामगंज विधानसभा से जो गरीब तबके के भारतीय समाज में है उनको लड़ा दीजिए इमामगंज विधानसभा से। अब पुतोहे और बेटा क्यों नजर आ रहा है। रामकिरित मांझी जी हैं, रूबी देवी हैं, पार्वती देवी हैं, और लोग हैं, सुजीत मांझी जी हैं, और लोग हैं गरीब, उन लोग भी पार्टी में मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तन मन धन के साथ हैं। क्या आप कर रहे हैं? आप उनके लिए भी, आप ही के समाज के हैं, उनको लिए भी आप, मेरा गांव में है पूर्व मुखिया, उनको भी चुनाव लड़ा दीजिए। जिस तरीके से लालू यादव ने मुन्नी रजा कोटी कर देकर अपने पद से उनका MLC बनाए, तो उस तरीका से आप कीजिए ना। आप परिवारवाद, आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण आपको तो जिस तरीका से रामविलास पासवान जी और जीताराम मांझी जी, रामविलास पासवान के जी का जो जन्म हुआ था 2 साल बाद हुआ था, और 1944 में उनका जन्म हुआ था, और नौकरी भी लोग किए थे जीताराम मांझी जी तो 2 साल पहले किए थे, और इस्तीफा देकर के दोनों विधायक बने, और जीताराम मांझी जी मंत्री बन गए, और रामविलास पासवान जी विधायक रह गए। तो रामविलास पासवान से पहले तो मंत्री जीताराम मांझी बन गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ मांझी जी से कि मांझी जी, आप जिस तरीका से बात कर रहे हैं, तो आप समाज में कितना दिन गए? भट्टा पर जो कमाने वाला गरीब तबके के लोग थे, तब भट्टा पर आपने समाज में कितना दिन गए? ट्रैक्टर पर छोटे छोटे बच्चे आपके समाज के कमाते हैं, तो आप समाज में कहाँ गए? आप समाज के लिए शिक्षा से अगर दूर हैं, तो मैं चाहता हूं कि वैसे अलग से उसको व्यवस्था किया जाए, पढ़ाई लिखा का कलम कापी का व्यवस्था किया जाए, उन लोग का अलग फैसिलिटी दिया जाए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन आपका समय कहाँ है? आपको तो बड़े बड़े जो सोना के चम्मच में आपका बेटा है खाने के लिए शुरू किए, और गरीब का हालत क्या समझे। आप बात करते हैं जात की, लेकिन जात की आप खाली वोट लेते हैं, आप काम कहाँ कर रहे हैं। जीताराम मांझी जब उप मुख्यमंत्री तो मंदिर में गए थे मधुबनी के साइड में, तो मंदिर से निकलने के बाद मंदिर को धोया गया था। वो सब भूल गए, वो सारा भूल गए। उनको भी याद होगा। अभी तो दूसरा के गोदी में खेल रहे हैं, तो बढ़िया लग रहा है। हम देखते हैं जो बोले हैं कि आरक्षण की हमको कोई ज़रूरी नहीं, तो वो भी जो है कि एक बार विधायक रहे, मंत्री रहे, सरकार में मुख्यमंत्री रहे, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उनको तो आरक्षण छोड़ देना चाहिए था, अपने समाज के लोग के दे।
अपने केंद्रीय मंत्री भी जो बने हैं और अच्छी सीट से जीत और कर अच्छी गए। सीट से जीते हैं, तो उनको तो पता ना क्या हो गया है, इलाज कराने की ज़रूरत है उनका। क्योंकि अगर जो हालत है बोल रहे थे, वो अगर दिमाग अगर हालत अगर ठीक ठाक रहता तो इस तरीक़ा से ना बोलता। क्योंकि आरक्षित सीट से जो है वो चुनाव लड़ करके आज आरक्षित सीट अगर नहीं रहता तो मंत्री नहीं रह पाते। तो हम चाहेंगे पहले उनका जो है जांच करने की आवश्यकता है। जी, आपका परिचय? हम दिनेश दास।